नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अब तक की खास सुर्खियों से। घटला कॉलोनी में नाबालिग के साथ गैंगरेप, दोनों युवक गिरफ्तार। एक फोन पर चीता पहुंचेंगे मदद के लिए, पुलिस हेल्पलाइन करेगी हेल्प। और श्रीनगर में 2 जगह चोरियां, तेजानगर में भ्रूण मिला। अभी तक जिले के ग्रामीण अंचलों में नाबालिगों के साथ दुराचार की घटनाओं के बीच अब शहर में भी एक शर्मसार कर देने वाला गैंगरेप सामने आया है। स्थानीय शिवशंकर कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार शिवशंकर कॉलोनी जावरा रोड पर रहने वाली एक नाबालिग को गोलू उर्फ शुभम रायकवाड़ 21 वर्षीय तथा जुनेद पिता जावेद 20 वर्षीय निवासी घटला कॉलोनी ने मंगलवार शाम 7:30 बजे घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग घटला कॉलोनी स्थित पानी की टंकी पर पानी भरने गई थी। तभी वहां मौजूद उसका परिचित गोलू उसे बहला फुसलाकर घटला कॉलोनी में एक कमरे पर ले गया और बताया कि यह कमरा उसके मित्र जुनेद का है। थोड़ी ही देर में जुनेद भी वहां आ गया और उन्होंने नाबालिग के साथ रात 10 बजे तक सामूहिक दुराचार किया। नाबालिग के शाम 7:30 से 10 बजे तक घर से लापता रहने पर जब मां ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने घटनाक्रम की जानकारी दी। मां की सूचना पर पुलिस थाना औद्योगिक तत्काल हरकत में आई और उसने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 366, 367 तथा लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग पूर्व से आरोपियों को जानती थी। इस घटनाक्रम में महत्वपूर्ण बात यह रही कि जब पीड़िता औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पहुंची तो पुलिस ने उसे घटना स्थल को स्टेशन रोड थाने अंतर्गत बताते हुए वहां भेज दिया। लेकिन जब घटनास्थल के थाना क्षेत्र का खुलासा हुआ तो पीड़िता को दोबारा औद्योगिक क्षेत्र थाने लाया गया। पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की दिशा में पहल करते हुए 3 नई हेल्पलाइन आरंभ की है, जिनमें शांति दूत योजना के साथ वी केयर फॉर यू, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन तथा सड़क सुरक्षा हेल्पलाइन शामिल है। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए शांति दूत योजना में आंशिक बदलाव करते हुए सूचनाकर्ता को कोड दिया जाएगा। शांति दूत से 25 मोबाइल दल जुड़े रहेंगे जो सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। वहीं वी केयर फॉर यू हेल्पलाइन में महिलाओं, बालिकाओं और कमजोर वर्ग को मदद देंगे। इसके मोबाइल नंबर 9479997100 पर किसी भी परेशानी में मदद मांगने पर चीता मोबाइल फोर्स तत्काल पहुंचेगा। इसी तरह वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन के लिए भी मोबाइल नंबर 9479997001 रहेगा। एसपी ने बताया कि इस हेल्पलाइन में शीघ्र ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को देते हुए एम्बुलेंस सेवा भी जोड़ी जाएगी। वहीं सड़क सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मोबाइल नंबर 9479997002 पर सहायता उपलब्ध रहेगी। वहीं पुलिस एसएमएस हेल्पलाइन को भी आरंभ करते हुए मोबाइल नंबर 9479997003 पर संपर्क किया जा सकता है। एसपी ने शहर के तीनों ही थाना क्षेत्रों के लिए पृथक पृथक बीट अनुसार फोर्स का विभाजन किया है। प्रत्येक थाने पर 4 बीट निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक बीट में 4-4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनके मोबाइल नंबर उनकी बाइक पर दर्ज किए गए हैं। ये चीता फोर्स 24 घंटे सेवाएं देंगे। इनके मोबाइल नंबर पर सूचना मिलते ही ये तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। इन दलों को बुधवार शाम एसपी डॉक्टर पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां आईएसपी गौरव तिवारी और प्रभारी सीएसपी एसकेएस तोमर भी उपस्थित थे। आमान परिवर्तन कार्य के दौरान जावरा फाटक रेलवे क्रॉसिंग से हटाई गई फाटक को संभवतः आगामी 1-2 दिनों में आरंभ कर दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को आवश्यक तैयारियों को अंजाम दिया गया। वहीं महावीर नगर टंकी से किए जाने वाले जल प्रदाय हेतु जावरा फाटक पर अंडरब्रिज बनने से पूर्व नवीन पेयजल पाइपलाइन डाले जाने के कार्य का निरीक्षण महापौर सहित अन्य ने किया। रेलवे द्वारा जावरा फाटक को जनवरी माह में बंद करते हुए इसे वाहनों एवं नागरिकों की आवाजाही के लिए प्रारंभ कर दिया गया था। आमान परिवर्तन कार्य के तहत यहां रेलवे ट्रैक बदलने सहित अन्य निर्माण कार्य लगभग 80% पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं रतलाम से फतेहाबाद तक अस्थायी रेलवे ट्रैक भी बिछा दिया गया है।
इसी ट्रैक की मदद से अब निर्माण सामग्री के साथ नई रेलवे पटरियों का भी परिवहन किया जाएगा। रेल सूत्रों के अनुसार अस्थायी ट्रैक पर 25 मार्च से मालगाड़ियां दौड़ने लगेंगी। इसी के मद्देनजर जावरा फाटक पर फिर से फाटक लगाते हुए इसे पूर्ववत संचालित किया जाएगा। फाटक को दोबारा लगाए जाने के संबंध में रेलवे के संबंधित महकमे ने तकनीकी कार्य को अंजाम दिया। इधर इस फाटक के नीचे से ही नगर निगम की पेयजल पाइपलाइन भी डाली जानी है। बुधवार को महापौर श्री डागा के साथ जल प्रदाय विभाग एवं अन्य ने यहां निरीक्षण करते हुए बताया कि फाटक के नीचे की पाइपलाइन अभी प्रभावित नहीं होगी। क्षेत्र में इससे जल प्रदाय होता रहेगा। अंडरब्रिज के निर्माण के दौरान इसे बंद कर दिया जाएगा। अंडरब्रिज निर्माण के पूर्व ब्रिज निर्माण के प्लान अनुसार ब्रिज के समीप से महावीर नगर टंकी से किए जाने वाले जल प्रदाय की मुख्य पाइपलाइन से जोड़ने हेतु रेलवे क्षेत्र में 70 मीटर की नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जो रेल पथ पर 40 मीटर और आसपास 15-15 मीटर आकार में रहेगी, जिस पर नगर निगम 2 लाख की राशि व्यय करेगा। ज्ञातव्य है कि रविवार को रेल प्रशासन ने रतलाम फतेहाबाद खंड आमान परिवर्तन कार्य अंतर्गत जावरा फाटक पर पटरियां बिछाने के कार्य के तहत जेसीबी एवं अन्य उपकरणों की मदद से मीटर गेज की पटरियां उखाड़ने और गिट्टी बिछाकर नई पटरियां डालने का कार्य शुरू किया था। दोपहर बाद खुदाई में क्षेत्र से गुजर रही मुख्य पाइपलाइन फाटक के नीचे निकली तो रेल प्रशासन ने कार्य रोककर निगम को सूचित किया। महापौर श्री डागा, श्री सोमानी, क्षेत्रीय पार्षद श्री खान तथा जल प्रदाय विभाग के इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर रेलवे के उप मुख्य इंजीनियर केसी चौहान और रेल प्रशासन के अन्य अधिकारियों से चर्चा कर अंडरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव होने से फाटक के नीचे से निकल रही पाइपलाइन को अन्यत्र स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। गर्मियों की छुट्टियों में आम गाड़ियों में रेल यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे द्वारा 15 जून से रतलाम चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस तथा रतलाम भोपाल पैसेंजर में अनारक्षित स्लीपर कोच की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 जून से उपरोक्त ट्रेनों में इन रेल खंडों पर स्लीपर कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों को उनके द्वारा की जा रही वास्तविक दूरी के अनुसार ही स्लीपर का किराया देना होगा। न्यूनतम दूरी जो स्लीपर क्लास के लिए कम से कम 200 किलोमीटर निर्धारित है, उसकी बाध्यता नहीं रहेगी। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री स्टेशनों से अनारक्षित स्लीपर श्रेणी का टिकट लेकर स्लीपर कोचों में यात्रा कर सकेंगे। साथ ही जो यात्री सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर इन स्लीपर कोचों में यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें नियमानुसार स्लीपर श्रेणी व सामान्य श्रेणी के किराए का वास्तविक अंतर ट्रेनों में उपलब्ध कोच, कंडक्टर, टीटी को देकर यात्रा कर सकते हैं। रतलाम मंडल पर सभी स्टेशनों पर यूटीएस काउंटरों से इन ट्रेनों में स्लीपर श्रेणी के टिकट उपलब्ध रहेंगे। यह सुविधा 15 जून से आगामी 6 माह तक के लिए प्रदान की जा रही है। आने वाले होली, धुलेंडी, रंगपंचमी एवं गुड फ्राइडे के त्यौहार को सद्भाव एवं भाईचारे के साथ मनाएं। यह बात कलेक्टर राजू दुबे ने शांति समिति की बैठक में कही। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर जी के पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन भी मौजूद थी। ब्रह्मर्षि आचार्य श्री किरीट भाई ने कहा है कि भागवत कथा में मनोरंजन नहीं, मनोभंजन होता है। कथा जीवन की व्यथा को दूर करने वाली होती है। यदि आप अपने मन को माखन की तरह निर्मल बना लें तो उसे माखन चोर चुराने में देर नहीं करते। कालिका माता मेला परिसर में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ के 5वें सत्र में आचार्य श्री ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, बकासुर वध सहित अन्य प्रसंगों पर बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सद्गुरु जीव को जगाने के लिए ही आते हैं। उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखो। जितना जरूरी है उतना सुनो, बाकी मन को परमात्मा में लगाओ। अपने हृदय को किसी भी बात को लेकर जलाओ मत, क्योंकि उसमें परमात्मा का निवास है। हृदय को तपाने से मंदिर को जलाने जैसा पाप मिलता है। उन्होंने कहा कि माला और पूजन करते समय ही संसार याद आता है। मन का यही स्वभाव है। भोग में क्षणिक सुख है, जबकि त्याग में परम सुख है। सुंदरता वस्त्र की नहीं, चरित्र की होती है। इंद्रियों का विनिमय भगवान में हो तो भोग दुखी नहीं करेंगे। यदि भोग चाहत है तो कर्म करें, प्रभु से सौदा नहीं। भगवान की कृपा की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा होती है। आचार्य श्री गुरुवार को दोपहर 12 बजे जिला चिकित्सालय में राम रोटी टिफिन वितरण कार्यक्रम तथा मोती नगर कुष्ठ बस्ती में जाएंगे। और आइए देखते हैं सुर्खियां चंद मिनटों में।
माणक चौक पुलिस थाना अंतर्गत हनुमान बाग के पीछे श्रीनगर कॉलोनी में बीती रात 2 स्थानों पर चोरियां हो गई। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक बदमाश यहां खड़ी मनीष पिता सुजानमल बाफना की मारुति कार से टेप चोरी करके ले गए। घटना का खुलासा सुबह हुआ। इसी तरह एक सुने मकान में भी चोरों ने ताला चटकाते हुए घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। स्थानीय निवासी महादेव के अनुसार इस घर में पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं। घटना की शिकायत पुलिस थाना माणक चौक को की गई है। इसी क्षेत्र में पिछले सप्ताह महादेव मंदिर से चोर दान पात्र चुरा कर ले गए थे। शहर के तेजानगर क्षेत्र में बुधवार सुबह कचरा बीनने वाली बालिकाओं ने नाले में एक प्लास्टिक की थैली को खंगाला तो उसमें भ्रूण मिला। थैली में मृत भ्रूण को देखकर बालिकाएं घबरा गई और उन्होंने तुरंत यहां रहने वाले लोगों को सूचना दी। भ्रूण मिलने की खबर से क्षेत्र रहवासी एकत्र हो गए। उन्होंने पुलिस थाना माणक चौक को इससे अवगत करवाया। पुलिस ने भ्रूण जब्त करते हुए जिला चिकित्सालय भिजवाया। क्षेत्रीय रहवासी मदन लाल के मुताबिक इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। महलवाड़ा स्थित शासकीय सूरजपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में लगे इलेक्ट्रिक मीटर को शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। मीटर के साथ तोड़फोड़ करते हुए इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती द्विवेदी एवं श्रीमती पुरोहित ने घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। उल्लेखनीय है कि स्कूल के प्रवेश द्वार के बाहर ही पुलिस चौकी आरंभ की गई थी, लेकिन बावजूद इसके स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं है। शहर में विभिन्न स्थानों पर टेम्पो एवं मैजिक वाहन खड़ा करने के लिए स्थल चिन्हित करते हुए स्टैंड बनाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से आरंभ की गई इस व्यवस्था के बाद कई प्रमुख चौराहों पर वाहन चालकों की मनमर्जी से अव्यवस्थाओं के साथ दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना हुआ है। फवारा चौक पर बनाए गए स्टैंड के कारण वाहन चालक सड़क के बीच वाहन खड़े कर यात्रियों को बैठा रहे हैं। इस मार्ग पर वैसे ही भारी वाहनों का दबाव रहता है। ऐसे में किसी भी दिन कोई दुर्घटना हो सकती है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल से मासिक एवं त्रैमासिक सीजन टिकटों के अतिरिक्त अर्धवार्षिक एवं वार्षिक सीजन टिकटों की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक सीजन टिकट सभी श्रेणियों के यात्रियों हेतु उपलब्ध रहेंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। घटला कॉलोनी में नाबालिग के साथ गैंगरेप, दोनों युवक गिरफ्तार। एक फोन पर चीता पहुंचेंगे मदद के लिए, पुलिस हेल्पलाइन करेगी हेल्प। और श्रीनगर में 2 जगह चोरियां, तेजानगर में भ्रूण मिला। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।